हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट्स क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। जो इसके गाइस रिलेटेड टॉपिक्स थे, सबसेट, पावर सेट्स, ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए हैं। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको उन टॉपिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सबसेट्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। ये तीन इस एक्सरसाइज के मेन टॉपिक्स हैं। हम इस एक्सरसाइज में भी उनके बारे में बताते रहेंगे। वैसे आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। हाँ तो गाइस हमारी एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इनमें आपको ये या ये सिंबल भरना है। इन सिंबल्स का क्या नाम होता था? सबसेट और नॉट सबसेट। गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में सबसेट्स के बारे में पढ़ा था। सबसेट क्या होते हैं? किसी गिवन सेट में जो है उसके जो अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, यानी कि मान लीजिए ये आपका सेट था तो इसके छोटे छोटे पार्ट क्या हो गए? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो अगर हम इनके अलग ही इनका एक अलग सेट बना दें तो वो सब सेट माना जाएगा। इसने कहा है 2 3 4 डैश 1 2 3 4, यानी कि 2 3 4 इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, यानी ये जो है इसका एक छोटा पार्ट है, यानी कि सब सेट है। तो आप यहाँ पर ये वाला साइन भरेंगे। यहाँ पर ABC है, यहाँ पर BCD है, यानी इसके सभी एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे हैं, यानी कि BC तो आ रहे हैं पर A और D नहीं आ रहे हैं। ये दोनों आपस में सबसेट नहीं है गाइस। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसे रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। X such that X is a student of class 11th of your school। X जो है बच्चे हैं क्लास 11th के, तुम्हारे स्कूल में जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो सब X स्टूडेंट्स हैं। डैश X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और वही जो है वो तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं, यानी कि जो तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं वही तुम्हारी क्लास 11th के बच्चे हैं। यानी कि ये जो है क्लास 11th के बच्चे जो हैं वो तुम्हारे स्कूल के बच्चों में से छोटा सा पार्ट हो गए। तो यहाँ पर छोटे से पार्ट वाले को क्या कहते थे? सबसेट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है? एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में जो है एक्स एक सर्कल है। और दूसरा क्या कहा गया है कि एक्स जो है एक सर्कल है उसी प्लेन में, पर उसकी रेडियस जो है 1 यूनिट है। तो गाइस इसे कैसे करेंगे? मान लीजिए ये आपका प्लेन है, इसमें जो है इसने कहा है पहले में कि एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, यानी कि इस प्लेन पर जो है एक सर्कल है, वो कितनी भी यूनिट्स की रेडियस वाला हो सकता है। और दूसरा क्या कहा है कि एक्स इन अ सर्कल इन अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, बस उसकी रेडियस 1 हो। तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के अंदर हो। अगर इसके अंदर होगा तो सबसेट माना जाएगा, यानी कि पर हो तो कहीं भी सकता है। तो ये आपस में सबसेट नहीं है। फोर्थ, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। इसी तरह एक प्लेन है, उसमें जो है हमें ट्राइंगल कहा है कि ट्राइंगल है। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। इसी प्लेन में रेक्टेंगल है, यानी वो रेक्टेंगल यहाँ भी हो सकता है, तो ये भी सबसेट नहीं है। फिर सिक्स्थ में क्या कहा है? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये जो हमारा प्लेन है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं? जिसकी साइड्स इक्वल हो। और दूसरा क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन दिस सेम प्लेन, और इसी प्लेन पे एक्स एक और ट्राइंगल है। तो गाइस इसमें जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? इसमें जितना भी सबसे बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है हम वो बनाएंगे। और दूसरे ने कहा है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन में एक और ट्राइंगल है, तो वो ट्राइंगल तो पहले से ही बना हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल और ट्राइंगल जो है
इसने दूसरे में ये थोड़ी कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो। तो ये जो है इस प्लेन में पहले से ये कोड ट्रायंगल है, तो यानी ये दोनों आपस में सबसेट हो गए। सिक्स्थ में x such that x is a even natural number and x is an integer। x कैसा है यहाँ पर? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4, पर इसने इवन और कह दिया 2 4 6 8 ये सब। और दूसरे में कहा है x इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन सा हो गया? -1 -2 -3 से लेकर 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, यानी ये सब जो हो गए इनके अंदर ये सब भी आएंगे, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं गाइस क्या है। नंबर 2 में क्या कहता है गाइस? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो आपको कंडीशंस दी गई है, क्या ये जो है ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं गाइस कि ए और बी एक सेट है हमारा, और दूसरे सेट है बी सी एंड ए। दूसरा सेट ये है और पहला सेट ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें भी है, और ये यानी कि इसका छोटा पार्ट है, यानी ये वाला जो सेट है ये इसका छोटा पार्ट है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट। पर यहाँ पर साइन किसका लगा है? नॉट सबसेट का, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। पहला पार्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरे में क्या कहा है? ए ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ए ई आई ओ एंड यू, ये सब आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल होते हैं, और इनका सबसेट ए और ई हो सकते हैं क्योंकि ये भी वोवल ही हैं और छोटे हैं, पर यानी इनकी संख्या कम है। ए ई जो है इसका सबसेट है ना, ए ई आई ओ यू ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये हमारा एक सेट बन गया। और दूसरी तरफ का है ए एंड ई, तो ए और ई भी वोवल्स हैं, बस सारे वोवल्स नहीं है, तो यानी छोटा पार्ट है इस वाली का, तो ये सबसेट होगा। यानी ये वाला साइन हमें सही दिया है, तो ये ट्रू होगा। सेकंड पार्ट आपका ट्रू होगा। थर्ड पार्ट में क्या कहा है? 1 2 एंड 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5। ये फ्रेंड्स आप साफ देख रहे होंगे कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, और ये इसका पार्ट, ये वाला एलिमेंट सब जो सेट है हमारा, इस वाले का पार्ट नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा फॉल्स दिया गया है। सिक्स्थ में क्या कहा है कि ए सबसेट ए बी सी। आप देख रहे होंगे कि ये सेट जो है पूरा पहला सेट हमारा ये दूसरे से मेल खा रहा है, तो यानी ये वाला सेट इसका भी छोटा पार्ट है पूरे का, तो ये भी सबसेट होगा। ये ट्रू दिया गया है आपको। यहाँ पर ये साइन जो है फ्रेंड्स, ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा था, बिलोंग का साइन होता है, यानी ए एलिमेंट जो है ये बिलोंग कर रहा है ए बी एंड सी को। पर गाइस आप यहाँ पर क्या देख रहे होगे कि ए के साथ ये कर्ली ब्रैकेट लगे हैं, यानी ये कोई एलिमेंट नहीं है सिंपल, ये पूरा एक सेट है, और सेट दूसरे सेट को कभी बिलोंग नहीं करता है। एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं पर सेट बिलोंग नहीं करता है। अगर यहाँ पर सबसेट का साइन होता तो ये सही हो जाता, पर यहाँ पर बिलोंग का साइन है, तो ये फॉल्स है। सिक्स्थ में क्या कहा गया है? x such that x is an even natural number less than 6। x कैसा नंबर है? इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमारे यानी कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपके नेचुरल नंबर होते हैं, और 6 से लेस वाले ये हो गए, और इनमें इवन कौन से हैं? तो 2 एंड 4, ये आपके इवन नेचुरल नंबर हो गए जो कि 6 से लेस है। आगे क्या कहा है? सबसेट है x such that x is a natural number divided by 6, यानी कि x जो है एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 से डिवाइड होता है, तो ये कौन सा होगा?
36 से डिवाइड 2 भी हो सकता है, 4, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, ये हो सकते हैं, 9 हो सकता है। ऐसी तरीके से आपके हो जाएंगे, ये भी आपके एलिमेंट्स माने जाएंगे। तो आप क्या देख रहे होंगे, 2 और 4 जो है, जो इस सेट में आ रहे हैं वो इस सेट में भी आ रहे हैं। तो ये जो है आपका सबसेट होगा, ये जो है आपका सबसेट होगा। तो आपका ये वाला जो साइन है ये यहाँ पर सही लगा है, तो ये वाला जो है आपका ट्रू है। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।